हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे ट्रांसलेशन बनाना। और ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर, कि अगर कोई हमारा ऐसा सेंटेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उससे सेंटेंस हम कैसे कैसे बना सकते हैं, या वो सेंटेंसेस हम कैसे कैसे बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हिंदी में ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं? हिंदी में ये सेंटेंस होते हैं जैसे मान लेते हैं कि आप 7 बजे से किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो नहीं आया, 2 घंटे हो गए, उसके बाद उसका फ़ोन आया तो आप नाराज़ होकर बोलेंगे ना, मैं 7 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। या आप मान लेते हैं कि इंग्लिश सीख रहे हैं पिछले 6 महीने से और किसी ने आपसे पूछा आप कब से इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप उसको बताएंगे मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो जनरली इंग्लिश में इसको कैसे बोलते होंगे दोस्तों? मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। इसको अमूमन एक आदमी ऐसे बोलता है आजकल, आई एम लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 6 मंथ्स। तो दोस्तों ये गलत है सेंटेंस। कैसे गलत है, यही तो आज हम सीखेंगे दोस्तों कि ये कैसे गलत है और सही इंग्लिश क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इस सेंटेंस को बोलने में गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन। इस बीन दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर में ही होता है, प्लस V4। तो V4 क्या होता है दोस्तों? वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग, इस तरीके से। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? जिसके ऊपर काम का असर पड़ता हो। उसके बाद है सिंस या फॉर। सिंस या फॉर में से कोई एक यूज होगा एक सेंटेंस में। प्लस या तो पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, सिंस फॉर क्या है, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है मैंने आपके लिए, सिंस हमको तब यूज करना चाहिए जब हम सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम हो। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है बिगिनिंग पॉइंट ऑफ अ टाइम, किसी काम के शुरू होने का समय। बिल्कुल अगर बिगिनिंग पॉइंट आप बता रहे हैं तो आपको सिंस का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? जैसे आपको बोलना है 7 बजे से, तो आप बिल्कुल बिगिनिंग पॉइंट बता रहे हैं 7 बजे से, तो आप बोलेंगे सिंस 7 o'clock। अगर बोल रहा हूं सुबह से, तो सुबह से बता रहे हैं आप, बिगिनिंग पॉइंट बता रहे हैं, तो आप कहेंगे सिंस मॉर्निंग। बोल रहा हूं बचपन से, बचपन से एक बिगिनिंग पॉइंट बता रहे हैं आप, सिंस चाइल्डहुड। और फॉर कब लगाते हैं दोस्तों? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी पूरी अवधि के लिए। अगर आप जोड़ के बता रहे हो, जैसे 2 घंटे से, तो आप बोलेंगे फॉर 2 hours। या 7 साल से, तो फॉर 7 years। समझ गए दोस्तों आप कि नहीं समझे? मैं आपको फिर से बताता हूँ। मान लेते हैं कि अभी 12 बजे हैं और 7 बजे से आप कुछ काम करते हुए आ रहे हैं, आप कोई भी काम करते हुए आ रहे हैं। तो इस बात को बताने के 2 तरीके हैं। जैसे 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे होते हैं, तो या तो आप बोल सकते हैं मैं 7 बजे से काम कर रहा हूँ, या आप बोल सकते हैं मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ। पहले सेंटेंस में आपने क्या कहा? 7 बजे से, बिगिनिंग पॉइंट आपने बताया। दूसरे सेंटेंस में जब आपने कहा मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? पूरा जो टाइम 5 घंटे हुए हैं उनको जोड़ के पूरी अवधि बता रहे हैं। तो जब पॉइंट बताएंगे बिगिनिंग पॉइंट, तो सिंस लगाना चाहिए। जोड़ के बताएंगे पूरा कितना टाइम हुआ है, तो फॉर लगाना चाहिए। सिंस 7 o'clock फॉर 5 hours। समझ गए आप? अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझना है सिंस एंड फॉर का, तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सीखें। उसमें मेरा एक वीडियो है सिंस एंड फॉर के ऊपर। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है कि सिंस और फॉर को कब कब यूज़ करना चाहिए। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप समझ ही गए सिंस एंड फॉर कब यूज़ होता है। तो दोस्तों इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखिए, मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर बनाए। जैसे पहला सेंटेंस है मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। एक दूसरा सेंटेंस अब मैं आपको बताता हूँ। आप किसी को बता रहे हैं मैं होमवर्क कर रहा हूँ, या मैं काम कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ और मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, दोनों सेंटेंसेस की जो एंडिंग है वो रहा हूँ से ही है। मैं काम कर रहा हूँ और मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, इसीलिए गलत फहमी होती है। तो लोग बोलते हैं आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। लेकिन वो बात नहीं है दोस्तों। दोनों सेंटेंसेस में एक बुनियादी फर्क है, एक बेसिक डिफरेंस है। कैसे? जब आप कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूं, तो आप अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं किसी को। लेकिन जब आप कह रहे हैं मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, तो इसमें जो काम है वो पहले से होता हुआ आ रहा है। आपको यही देखना है कि सेंटेंस में काम कहीं पहले से तो नहीं होता हुआ आ रहा। अगर पहले से होता हुआ आ रहा हो, तब आपको उस सेंटेंस को इस टेंस में बनाना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर काम अभी हो रहा है,
वर्तमान में कर रहे हैं और वही बता रहे हैं मैं खाना खा रहा हूं, तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करना चाहिए। आई एम ईटिंग फूड, लेकिन आप कह रहे हैं अरे यार वे लोग तो 2 घंटे से खा रहे हैं, यानी 2 घंटे पहले से काम शुरू हुआ, तो आपको कहना चाहिए दे हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे आप समझ गए दोस्तों। अब हम सीखते हैं सेंटेंसेज। जैसे पहला सेंटेंस वही है जो मैं अभी बोल रहा था आपको, मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं। तो ये हमको कैसे बनाना चाहिए? ऐसे बनेगा दोस्तों, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स। तो ये कैसे बना दोस्तों सेंटेंस? समझते हैं, जरा स्ट्रक्चर समझते हैं। आई सब्जेक्ट है हमारा, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव बीन, लर्न माने होता है सीखना, तो हमको आईएनजी लगाना है लर्न में, लर्निंग। तो आई हैव बीन लर्निंग, क्या सीख रहे हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। अब लिखा है 6 महीने से, यानी पीरियड बताया जा रहा है, पूरा समय 6 महीने का जो जोड़ के बताया जा रहा है। ये जैसे मान लेते हैं अगर अभी मई है तो कोई ये नहीं कह रहा कि मैं दिसंबर से सीख रहा हूं। अगर कहता है दिसंबर से तो हम लगाते हैं सिंस दिसंबर, बट यहां बोला जा रहा है 6 महीने से, पीरियड है, इसलिए हमको फॉर का इस्तेमाल करना है, फॉर 6 मंथ्स। तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स, मैं 6 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं। उसके बाद दोस्तों दूसरा सेंटेंस, जैसे आप मान लेते हैं कुछ लोग लखनऊ में रहते हैं, बचपन से ही रहते आ रहे हैं, उनसे किसी ने पूछा आप लोग लखनऊ में कब से रह रहे हो? तो वो बता रहे लोग हम बचपन से लखनऊ में रह रहे हैं। इसको हिंदी में ऐसे भी बोल लेते हैं, हम बचपन से ही लखनऊ में रह रहे हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम बचपन से लखनऊ में ही रह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेंटेंस बनेगा हम बचपन से लखनऊ में रह रहे हैं, तो वी आर लिविंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काम पहले से शुरू होता हुआ आ रहा है, बचपन से ही, इसलिए हम कहेंगे वी हैव बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। अभी जोड़ के नहीं बताया जा रहा है 15 साल से। अगर बोलते 15 साल से तो हम लगाते फॉर 15 ईयर्स, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है दोस्तों? बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। तो इसीलिए स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनेगा वी हैव बीन लिविंग इन लखनऊ, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, कितने से टाइम से? बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, यहां लिखा है दोस्तों सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। तो स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं वी हैव बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस चाइल्डहुड। उसके बाद दोस्तों मैं 2 घंटे से, अब यहां पीरियड है, पूरा टाइम जोड़ के कोई बता रहा है, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कोई किसी को नाराज होकर फोन पे बोल रहा है, और अक्सर ये सेंटेंस तो बहुत ज्यादा हमारे स्पोकन में इस्तेमाल भी होता है। तो इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले 2 घंटे से काम होता हुआ आ रहा है, काम अभी नहीं हो रहा, होता हुआ आ रहा है, पहले से स्टार्ट हो गया था। इसीलिए हम बनाएंगे इसको आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करता हुआ आ रहा हूं, फॉर 2 आवर्स। फॉर क्यों लगाया दोस्तों? क्योंकि पीरियड है, 2 घंटे का टाइम पूरा जोड़ के बताया जाए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। उसके बाद दोस्तों अब यहां कोई कह रहा है सुबह से बारिश हो रही है। अब सुबह से यहां स्टार्टिंग पॉइंट बताया जा रहा है, बिगिनिंग पॉइंट है, तो यहां पर हम फॉर नहीं लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और बारिश होना एक प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटनाओं में के बारे में जब बताना हो तो ऐसे सेंटेंसेस में इट होता है सब्जेक्ट। मेरी जो ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें इट का क्या प्रयोग है इस पर भी मेरा एक वीडियो है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो आपको इट की पूरी डिटेल्ड नॉलेज हो जाएगी कि उसको कब कब यूज़ करते हैं। तो इसमें इट से स्टार्ट होगा सेंटेंस, इट सब्जेक्ट होगा, क्योंकि बारिश होना एक प्राकृतिक घटना है। तो हम लिखेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो इट ऐसे बना दोस्तों सेंटेंस, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश होती हुई आ रही है, हो रही है यानी होती हुई आ रही है। अच्छा दोस्तों लास्ट सेंटेंस है वे लोग काफ़ी देर से लड़ रहे हैं। कुछ लोग जो लड़ाई कर रहे हैं उनके बारे में, अरे यार काफ़ी देर से लड़ रहे हैं वे लोग, तो वे लोग काफ़ी देर से लड़ते हुए, यानी कि काफ़ी टाइम हो गया उनको लड़ते हुए, काम पहले से होता हुआ चला रहा है। इसलिए हम ऐसे नहीं बोलेंगे दे आर फाइटिंग, हम बोलेंगे दे हैव बीन फाइटिंग, दे हैव बीन फाइटिंग लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, पूरा पीरियड बताया जा रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब भी आपको बोलना हो काफ़ी देर से तो आप बोल सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये याद कर लेना चाहिए, एक फ्रेज है ये, फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फॉर अ वाइल, थोड़ी देर से, कुछ देर से, फॉर अ वाइल, लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपको आसानी रहेगी इंग्लिश बोलने में। तो दोस्तों आपने देखा ये कैसे बनते हैं सेंटेंसेस। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि हिंदी में इनको एक्चुअली ऐसे इन सेंटेंसेस को ऐसे बोलना चाहिए था
कि मैं 6 महीने से इंग्लिश सीखता आ रहा हूँ या सीखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन चूंकि हिंदी में ऐसे बोलने का रिवाज नहीं है, इसीलिए हम इसको ऐसे बोलते हैं, मैं 6 महीने से इंग्लिश बोल रहा हूँ, इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं 6 महीने से इंग्लिश सीखता हुआ आ रहा हूँ, ऐसा हम लोग कम ही बोलते हैं। और इसलिए भी कन्फ्यूजन होती है कि लोग ऐसे सेंटेंसेस को आई एम लर्निंग करके बना देते हैं। लेकिन अब आप समझ गए कि आई एम लर्निंग इंग्लिश नहीं होगा, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश हमको यूज़ करना है। तो क्या याद रखना है दोस्तों, सेंटेंस में क्या ध्यान रखना है कि काम अभी हो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, या काम पहले शुरू हुआ, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार करता हुआ आ रहा हूँ। यानी कि हिंदी में बोलते हैं मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया, मैंने आपको सिंस फॉर का यूज़ बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आगे से आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली क्लास में हम फिर एक अच्छी चीज़ सीखेंगे, एक नई चीज़ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।